भाई आज हम सिमेट्रिक रिलेशन को इन डिटेल्स समझेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट है, देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies b comma a belongs to r whenever we have a relation b for a b belongs to a। तो भाई डेफिनेशन से भी हमें बहुत सारे चीजें सीखने को मिल रही है, लेकिन हाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कैसे देखिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b दिखता है ना, तो वही रिलेशन में b कॉमा a का जो पैटर्न है वो भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक चीज देखिए, whenever we have a relation b, whenever we have a relation b, जब भी a रिलेशन b देखिए, यानी कि जब जहां भी a b होगा, जहां a b होगा, तो इसकी रिवर्स जो b है ना, इसको भी पता लगाना पड़ेगा कि भाई इस रिलेशन की सेट में है कि नहीं। a कॉमा b अगर है तो देखना चाहिए कि भाई वही b कॉमा a, मतलब इसकी रिवर्स, इसकी उल्टा, इसकी इनवर्स पेयर है कि नहीं। अगर a कॉमा b है तो इस रिलेशन में क्या इसका इनवर्स पेयर b कॉमा a है कि नहीं, ये देखना है। दूसरा एक चीज है, whenever we have a relation b, इसका मतलब क्या है, अगर ये है, अगर सेट में ये है, ये दी गई है, तो चेक करना इसका रिवर्स b कॉमा a है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई इस सेट में जितने सारे एलिमेंट्स है सबकी केस में यहाँ रहना जरूरी है, यहाँ रहना जरूरी नहीं, सबके केस में ये रहना जरूरी नहीं, मतलब ऐसे पेयर बनना जरूरी नहीं। जहाँ मिले वो मिले, मतलब a कॉमा b की पैटर्न में मिले तो इसकी रिवर्स भी b कॉमा a मिलनी चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं। फॉर ए बिलोंग्स टू फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी दोनों तो वही जो गिवन सेट है इसमें रहना चाहिए। अच्छा, तो एक एग्जाम्पल से हम इसको और भी बेटर समझ सकते हैं। मान लीजिए ए में 1 2 3 4 ये कुछ 4 एलिमेंट्स हैं। तो मान लीजिए एक रिलेशन है 1,2, अच्छा 1,3, 2,2, अच्छा 2,1, 3,1, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो भाई हम पहले चेक करेंगे, पहला जो ऑर्डर पेयर है 1,2 है, तो अगर 1,2 है तो इसकी रिवर्स क्या होनी चाहिए, 2,1 भी होनी चाहिए इस सेट में, इस रिलेशन में। तो भाई क्या 2,1 इस पे है, देखिए 2,1 है, मतलब इसके लिए ये है 1,2 है तो इसकी रिवर्स 2,1 है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1,3 है, अच्छा तो इसका भी क्या 3,1 होगा। तो देखिए ये 1,3 है तो 3,1 है, 3,1 है, ठीक है। अच्छा ये देखिए 2,2 है तो इसका रिवर्स भी तो 2,2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये भी बराबर है, तो ए कॉमा बी या फिर बी कॉमा ए, ये ठीक है। तो ये यस ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और भी तो बहुत सारे पेयर्स बनेंगे ना, ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 4 × 4 होंगे, 4 4 16, टोटल 16 पेयर्स, मतलब ऑर्डर पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस ए में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 बनेंगे। क्या हमें ऐसा 16 पेयर्स लिखनी चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं हमें 16 पेयर्स यहाँ लिखना, जरूरी नहीं। और एक रिलेशन देखिए, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, 2,2 है, अच्छा 2,3 है, अच्छा 3,2 है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो पहला देखिए 2,2, तो इसके लिए तो 2,2 है, ठीक है, मतलब ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए, इसीलिए तो सेट होगा। अच्छा 2,3 तो इसका उल्टा भी 3,2 है, ठीक है, तो हाँ यस ये भी सिमेट्रिक है। और भी एक रिलेशन मान लीजिए R3, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब R3 इस रिलेशन 5 नाल रिलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा? हाँ भाई ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमें किसी ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही, जब तब हम कैसे भाई बी कॉमा ए चेक करेंगे? अगर ए कॉमा बी है तो हम बी कॉमा ए चेक करेंगे, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए नाल रिलेशन जो होता है ना, किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, सिमेट्रिक हो जाती है, मतलब अपने आप सिमेट्रिक हो जाती है। कुछ भी नहीं है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा किसी एक सेट में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशंस के पेयर, मतलब डायगोनल पेयर्स होते हैं, तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। मान लीजिए R4 है, 1,1, 2,2,
3,3। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1,1 इसका रिवर्स वही 1,1, 2,2 2 का रिवर्स 2,2, 3,3 का रिवर्स 3,3 है। अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? सिमेट्रिक तो हो जाएगा, क्या वो रिफ्लेक्सिव भी होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? A, बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे ली जाए तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मान लीजिए A सेट है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A सेट में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबसे खुद के साथ रिलेशन बनाना होगा। तो यहाँ 3,3 तक है लेकिन 4,4 नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। हाँ भाई, ये सिमेट्रिक हो जाएगा अपने आप, बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक हो रही है। मान लीजिए 1,2, 1,3 और 3,1, भाई क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? तो आप चेक करते हैं, देखिए 1,3 है तो इसका उल्टा 3,1 है, मतलब अगर ए बी मिले ना तो बी ए भी मिल रही है, लेकिन 1,2 का ये जो रिवर्स पेयर है वो 2,1 होनी चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ नहीं है ना, इस रिलेशन में ऐसा तो नहीं है, तो भाई इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते। आई होप आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है।